और बात बिहार की करते हैं। बिहार में हर साल की तरह बाढ़ इस बार भी कहर बनकर टूटी है। बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। उत्तर बिहार के कई जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में हैं। चारों तरफ तबाही बर्बादी के निशान हैं। मुजफ्फरपुर में बाढ़ का पानी तांडव मचा रहा है। यहां सब कुछ पानी पानी हो चला है। इंसान तो इंसान, प्रशासन ने भी यहां घुटने टेक दिए हैं। हमारे संवाददाता रुपेश कुमार की यह रिपोर्ट देखिए। हर साल यही हाल, हर बार एक ही सवाल आखिर कब बदलेगा बाढ़ में डूबे बिहार का मुकद्दर। टीवी 9 के कैमरे में कैद बिहार के मुजफ्फरपुर की इन तस्वीरों को बयां करने के लिए किन्हीं शब्दों की जरूरत नहीं है। ये तस्वीरें खुद बोल रही हैं। रोती बिलखती सिसकती जिंदगी का हाल बयां कर रही है। टीवी 9 की टीम पिछले कई दिनों से लगातार बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में मौजूद है। हमारा मकसद बाढ़ में डूबे बिहार के शहर की हर तस्वीर आपके सामने लाना है। पानी में डूबे बिहार की बाढ़ रिपोर्ट आपको दिखाना है। ना कोई सिस्टम, ना कोई सरकार, ना कोई सुशासन और ना ही कोई प्रशासन। बाढ़ में डूबे बिहार को कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही। नदी का पानी गांव शहर में घुसा तो हफ्तों से सब कुछ ऐसा ही है। और ऐसे हालात में मुजफ्फरपुर के लोग कितने दर्द और परेशानी में जीने को मजबूर हैं, आप खुद अपनी आंखों से देखिए और कानों से सुनिए। बाढ़ बिहार का मुकद्दर बन चुका है। खासकर उत्तर बिहार का पूरा इलाका और कोसी का इलाका हर साल लगभग 1.5 से 2 महीने तक बाढ़ के पानी में डूबा हुआ रहता है। और ये देखिए, अहियापुर थाना है मुजफ्फरपुर का। किसी को कर्तव्य परायण बनना मुश्किल हो रहा है, कर्तव्य पालन करना मुश्किल हो रहा है, तो किसी के लिए खेल। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना इलाके में बाढ़ ने सब कुछ ठप कर दिया है। कोरोना के संकट के बीच बस्ती में घुसा बाढ़ का ये पानी किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। अहियापुर थाने के जो स्टाफ हैं, उनको आना जाना, अपने कर्तव्य पे रहना कितना मुश्किल हो रहा है साहब? मुश्किल तो हो ही रहा है, लेकिन ड्यूटी करनी है। ड्यूटी तो करनी है। क्या हालत है थाने में? थाने का तो देखिए, पानी चढ़ गया है पूरा थाने के अंदर तक, तो ड्यूटी तो करना है। ड्यूटी कैसे भी किया जाएगा। मुजफ्फरपुर का अहियापुर थाना शहर का आदर्श थाना स्थल है, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए सैलाब के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। थाने तक पहुँचने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। कोई हम बहुत सुदूर नदी के किसी पेटी में नहीं हैं, बल्कि शहर है। शहर का आदर्श थाना भवन है। ये आदर्श इसको कहते हैं, ये आइडियल स्थिति है, आदर्श थाना भवन। और उस भवन की स्थिति ये है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए या तो आपको कमर तक पानी से होकर गुजरना होगा या फिर इस नाव का सहारा लेना होगा। पानी का दरिया है और डूब कर जाना है। यह गंडक नदी से आई बाढ़ के कारण सैकड़ों घर सैलाब में समा गए हैं। बाढ़ का पानी लोगों की छतों को छू रहा है। जिले में जल समाधि लेने जैसी स्थिति हो गई है। तो ये पानी का दरिया है और डूब के जाना है। डूबा तो सब कुछ हुआ है। यहाँ देखिए, झोंपड़ियाँ डूबी हुई हैं। अगर सामने देखिए तो ये आदर्श थाना जो अहियापुर थाना है, वहाँ तक जाने के लिए आपको पानी में इस तरह से सिर्फ छत दिखाई देगा आपको। जो रास्ते में जितनी झोंपड़ियाँ हैं वो सब डूबी हुई हैं। जल समाधि लेने की स्थिति, एक तरह से सिर्फ छत जो ऊपरी हिस्सा है वो दिख रहा है। मुजफ्फरपुर में पिछले हफ्ते से लगभग ऐसे ही हालात हैं। सड़कों में करीब 6 फीट तक पानी भरा हुआ है। गाड़ियां तक डूब गई हैं। सिपाही कर्मी हमारे साथ हैं, पुलिसकर्मी। ये बताइए साहब, कितने दिनों से ये पानी लगा हुआ है? 1 सप्ताह से।
और कैसे आना जाना हो रहा है? नाई से आते हैं और जाते हैं। कितना पानी होगा यहाँ नीचे? करीबन 6 फीट के लमसम। 6 फीट, यानी कि डूबने के लायक पानी है यहाँ तक। तो आप अभी कहाँ गए थे? स्नान करने के लिए गए थे। और स्नान करने बाहर जाएंगे, फिर थाने में आकर ड्यूटी पे जाएंगे। हाँ। तो लोग, अगर हमको कोई ज़रूरत हो जाए, हमारे साथ कोई घटना हो जाए, हमको कोई शिकायत करनी हो, तो हम कैसे आएंगे यहाँ? नाई के जरिए आइए। एक तरफ बाढ़ है तो दूसरी तरफ ड्यूटी। पुलिस वाले ऐसे कठिन हालात में भी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। जंग बाढ़ से है, सुशासन के दावे फेल हैं और हर शख्स परेशान है। आप लोग ये बताइए, कितनी मुश्किल है, कैसे आप लोग आ रही हैं, जा रही हैं? तो बहुत खतरा उठा करके हम आ रहे हैं। बहुत खतरा उठा के, और 2-3 लोग ही आ पाते हैं नाव पे, ज्यादा नहीं तो बहुत टाइम लग जाता है सबको यहाँ आने में। टाइम तो अलग है, 2-3 से ज़्यादा उठाने की क्षमता भी इस नाव की नहीं है। वो तो लगता है नाव खुद डूब जाए। वेट करना पड़ता है, एक नाव इधर आया तो फिर वहाँ लोग वेट करते हैं, फिर हम लोग को आना पड़ता है। टाइम तो लग ही जाता है अच्छा खासा, पब्लिक को भी आने में परेशानी है। बिहार के कई जिलों की तस्वीरें ऐसी ही हैं। बाढ़ ने बिहार को बेहाल कर दिया है। ये सिर्फ एक साल की कहानी नहीं, बल्कि हर साल बिहार यही झेलता है। साल में 2 महीने लगभग उत्तर बिहार में ऐसे ही हालात रहते हैं, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं हो सका। बड़े बड़े दांवों पर पानी फेरती बाढ़ ही बिहार का मुकद्दर बन गई है। अस्थाई निदान सिर्फ ये अहियापुर थाना नहीं, बल्कि बरसों बरस से एक मुकद्दर की तरह बिहार के माथे पे चस्पा है बाढ़। और इस बाढ़ का कोई अस्थाई निदान नहीं हुआ। इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं जो भारत झेल रहा है, कई बड़ी समस्याओं का निदान हुआ, लेकिन वर्षों बरस से नेपाल से जो तबाही आती है, हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, जान माल का इतना बड़ा नुकसान होता है, लेकिन अब तक अस्थाई समाधान इस बाढ़ का नहीं हुआ। हर साल लोगों के अंदर एक जिजीविसा ही है जो जिंदा रखे हुए है कि हमको इस बाढ़ के अंदर किस तरह से जीना है, कैसे ऊपरी स्थान पे चले जाना है, कैसे अपना जिंदगी इस पानी के बीच में अपनी जिंदगानी कैसे बचानी है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।